हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक फुटपाथ पर चाय बेचने वाला इंसान एक हिंदी का साहित्यकार बना, हिंदी राइटर बना। तो चलिए, कहते हैं ना कि कभी कुछ भी करने की अगर चाह हमारे दिल में हो तो फिर कुछ भी हमें मुश्किल नहीं लगता। जिस काम को हमारे दिल को करने में दिलचस्पी आए, हमें उसी काम में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो किताबों को अपना मित्र बनाइए, यही आपकी असली मार्गदर्शक भी है। आज वो कहते हैं कि वह जो कुछ भी है इन्हीं किताबों की वजह से है। किताबों को पढ़कर ही वह आज एक लेखक और साहित्यकार बन पाए हैं। ये मन के उद्गार हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव के निवासी लक्ष्मण राव के, जिन्होंने बचपन में कभी गुलशन नंदा के उपन्यास को पढ़ते हुए मन में लेखक बनने का एक सपना बुना था। आज उन्होंने अपने सपने को साकार भी कर दिखाया है। अपने गांव में गरीबी की मार खाते हुए ये बड़े हुए और आजीविका के लिए धक्के खाते हुए अमरावती और फिर नागपुर और फिर भोपाल और फिर भोपाल से होते हुए ये दिल्ली पहुंचे। यहाँ भी अनिश्चितता के दौर से गुजरते हुए इन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। आखिरकार यहाँ के आईटीओ इलाके में एक चाय की दुकान से इन्होंने अपने जीवन की फिर शुरुआत की। लेकिन दिन रात की मेहनत के बीच इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। दरियागंज के फुटपाथ बाजार से इन्होंने कई उपन्यास और किताबें खरीदी। धीरे धीरे पढ़ने की इसी ललक ने इन्हें किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले इन्होंने अपनी ही गांव के गरीब लड़की की कहानी को लिखा। एक गरीब जो लड़का उनके गांव के आसपास था, उसकी कहानी को लिखा और फिर उसे प्रकाशित भी करवाया। प्रकाशन के खर्च को देखते हुए इन्होंने खुद ही इस पुस्तक को प्रकाशित करने का काम अपने हाथों में ले लिया। किताबें लिखने में ये इतने मशगूल हो गए कि इन्हें दिन रात की भी सुध नहीं होती। इस तरह आगे बढ़ते हुए साल 1979 में इनकी पहली किताब नई दुनिया नई कहानी प्रकाशित हुई। इसके बाद धीरे धीरे किताबों ने इनकी छवि को निखारना शुरू किया और इन्हें एक अलग पहचान मिली। इस बीच इन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को ओपन स्कूल से, हायर सेकेंडरी से, दिल्ली से बीए और हाल ही में इग्नू से एमए भी कर ली है और उनकी डिग्री ले ली। अब तक लक्ष्मण राव की 24 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, लेख, जीवनियाँ, नाटक, शोध कार्य और कहानियाँ और बहुत कुछ शामिल है। हाल ही में उनकी किताब दंश भी छपी है, जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ है, यानी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स को बताया गया है, उसे खोलकर हर इंसान के सामने लाने की कोशिश की है उन्होंने। इन पुस्तकों का प्रकाशन इन्होंने स्वयं ही किया है। अब इनकी किताबें इतनी प्रचलित हो गई हैं कि इन्हें अमेज़न, फ्लिपकार्ट द्वारा ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। और आज लक्ष्मण राव मानव जीवन की एक पृथक प्रयासों से अपनी मंजिल को पाने के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी उम्र नहीं होती पढ़ने की और कोई भी उम्र नहीं होती हमारे कुछ नए सीखने की। दिल में जज्बा होना चाहिए, उस चीज़ को पाने का जुनून होना चाहिए। अगर हमारे दिल में थोड़ा भी जुनून है ना उस चीज़ को लेकर, तो हम उस चीज़ की प्राप्ति में देर नहीं लगाएंगे। और अगर हमें देर हो भी जाती है तो भी हम उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे या वो चीज़ हम तक आ जाएगी। और अपने लेखों के माध्यम से इन्होंने अपनी नई युवा पीढ़ी यानी यंग जनरेशन का भी सही मार्गदर्शन किया, लोगों को सिखाया कि कैसे जीना है, लोगों को ये समझाया कि लाइफ कितनी भी हार्ड लगे
लेकिन उसमें कोई भी सॉल्यूशन ये नहीं होता कि हम उससे भाग जाएं, उससे डर जाएं, अपने आप को कहीं मतलब छुपा लें, या फिर कोई भी रीज़न होता है कि हम लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखकर कोशिश करते हैं कि हम उससे भागें, खुद को मतलब जैसे कोई सुसाइड करता है, कोई अपने को मारने की कोशिश या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें करते हैं, इससे आप अपनी लाइफ से भाग नहीं सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को, या अपने आप की ज़िंदगी मतलब बर्बाद कर लेते हैं, इस तरीके से आप मर जाते हैं, तो किसी और का क्या लेकर जाएंगे? किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। लोग मुश्किल से आपके लिए, मुश्किल से 1 महीना जो है वो आपके पेरेंट्स, आपके परिवार वाले 2 महीना 3 महीना दुखी होंगे, लेकिन हार कर आखिरकार वो भी क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर सिचुएशंस को समझें और उन सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ें। एक बात ध्यान रखिए, अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा कठिन वाली ज़िंदगी हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला ही आता है। ये यूनिवर्स हमें ये चीज़ सिखाता है कि खुद हमें ये लेसन देता है कि अगर रात हो रही है तो सुबह भी होती है, और सुबह हुई है तो ऐसा नहीं है कि रात नहीं होगी, रात फिर से होगी। तो बस हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ में ये फैसला नहीं ले सकते कि हम अपने आप को ख़त्म करें या अपने आप को कहीं पीछे कर दें, कहीं अपने आप को ज़िंदगी में बर्बाद कर लें, बल्कि ऐसा कुछ कीजिए कि ज़िंदगी में लोग आपका एग्ज़ाम्पल दें, आप किसी के एग्ज़ाम्पल बन पाएँ। अपने आप को ऐसा प्रूव कीजिए लोगों के सामने। अब जैसे कि आप इन्हें देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आप को एक राइटर बना के अपने आप को प्रूव किया। लक्ष्मण राव ने, जिनका बचपन ही इतना प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, पढ़ते हुए यहाँ पर पहुँचा है, और इन्होंने बचपन में ये सपना देखा था कि ये एक लेखक बनेंगे, और उम्र आधी बीत जाने के बाद इन्होंने लेखक बनकर भी दिखाया। तो हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल की तरफ हम ज़रूर होंगे।